वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। टीजीटी पीजीटी के सीरीज में आज जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नए पैटर्न पे है क्वेश्चन, जो जिस आधार पे बन रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। निश्चित ही ये जो प्रैक्टिस सेट है देर से आ रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं ना दुरुस्त है, मस्त है, उसी के बेस पे है। तो चलिए let's begin. Question number 1. During which case people to sleep easily? A. Poppy. B. Sporfic. C. Beguile. And D. Pedant. तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही है। ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर भी बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। आंसर इज बी। इससे बहुत इजीली निकाल जाती है इस दवाखाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्लाइड नंबर 2। थोड़ा फ्रेंड्स जस्ट मिनट थोड़ा फ्रेंड्स इसमें इस बार वाले में एक प्रॉब्लम है, जूम करना, तो इग्नोर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोथ ऑफ देम हैव नॉट एपोलॉजिड इट। ए नाइदर ऑफ देम हैज। बी एनी ऑफ देम हैव। सी नन ऑफ टू। एंड डी नो इम्प्रूवमेंट। चलिए बताइए जल्दी। तो आंसर जल्दी से जानिए। आंसर इज ए। अब आप जानते हैं क्यों। अब देखिए, नाइदर आइदर our easier, neither either our, इस सब के साथ क्या होता है? इसके साथ, इस सब के साथ सिंगुलर वर्ब आता है ना। तो आप देखिए, ये वहाँ देखिए, ये जो हैज है क्या है, यहाँ सिंगुलर आया है ना। तो देखिए इसमें सेकंड वाले में भी देखिए, थर्ड वाले में भी देखिए, तो आपका आंसर इज ये राइट। चलिए स्लाइड नंबर 3 पे आते हैं। स्लाइड नंबर 3 को भी जूम करना पड़ेगा, तो चलिए कुछ सेकंड की बात है। क्वेश्चन नंबर 3। द इनविटेशन कार्ड say that Satish marry with Sunita next month, no error। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है, कहाँ एरर है, बताइए जल्दी। तो देखिए, द इनविटेशन कार्ड से दैट सतीश मैरी, यहाँ जो मैरी है ना, क्या हो जाएगा, MARRY, मैरी। अब क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मैरी के बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट, हाँ, तो ये क्या मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ मैरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लॉक कर देते हैं और अब चलते हैं। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल consequences of habit of smoking, no error। तो देखिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो चलिए बताइए। ध्यान से देखिएगा। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर of the terrible consequence of
हैबिट स्मोकिंग। तो आप की जगह यहाँ देखिए आप द हो गया है ना, यहाँ पे देखिए जस्ट एक मिनट नहीं आ रहा, अवेयर के बाद जो आप है तो क्या हो जाएगा, तो होता है द नाउन प्लस ऑफ, द नाउन प्लस ऑफ और प्लस नाउन, नाउन। तो आपकी जगह यहाँ द हो जाएगा, अवेयर के बाद जो ऑफ है वो कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ द रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्लाइड नंबर 5। यार ये तो नया प्रॉब्लम आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच ridiculous and often stereotype character are involved in silly or fast situation. A. Farce, B. Parable, C. Fable, and D. None of these. Answer is A. Farce। जैसे कि आप जानते हैं ना, किसी व्यक्ति क्या होता है, कॉमेडी बीच रिडिकुलस जो करेक्टर होता है ये फैस सिचुएशन में होते हैं, इसलिए इसे फार्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्लाइड नंबर 6। What is called closest drama? A. Drama of the acted in open, B. Drama to be read, C. Drama to be action indoor, D. Drama to be performed in streets. क्लोजेस्ट ड्रामा जानते हैं ना, ये रीडिंग के लिए होता है, जब जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो आपका आंसर इज बी, ड्रामा टू बी रीड। जैसे क्या, एरियोपेजिटिका, एरियोपेजिटिका, ये जो बहुत क्लोज होते हैं, रीड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अ स्पेशलिस्ट हु, जस्ट मिनट, क्या क्या हो जाता है कभी कभी, a specialist who test eyesight, A. optician, B. ophthalmologista, C. optic, and D. addict. तो आंसर इज बी, इसे क्या कहते हैं, नेत्र चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द गवर्नमेंट हैज, फिर इन ब्लैंक इनटू करना है, न कि उसमें लिखा है, अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट विथ चैरिटेबल ट्रस्ट टू प्रोवाइड मेडिसिन टू पुअर पेटेंट।
इंटर, बीन इंटर्ड, इंटरिंग, इंटर्ड, इसमें क्या होगा? चलिए बताइए। इंटर के साथ ये पहला तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इंटू के साथ इंटर नहीं आता, इंटर के साथ इंटू नहीं आता, तो ये आपका रॉन्ग है। बिन होगा नहीं। इंटरिंग, क्योंकि इंटरिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि एग्री नहीं कर रहा है। होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इंटर्ड वो इंटू तब लगता है जब एग्री या फीलिंग की बात होती है। ये आपका आंसर नंबर डी जो है राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फिर वही प्रॉब्लम। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में आपका वही प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द कंक्लूजन दैट दे कम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। ए नाउन, बी एडवर्ब, सी एडजेक्टिव, डी जिरंड। बताइए। तो ऐसे ही आप, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है एडजेक्टिव, क्योंकि जानते हैं एबल, एबल, लेस, सम, ये जिसमें लगा हो ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। देखिए क्वेश्चनेबल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 10। द हायर यू गो द डिफिकल्ट टू ब्रीथ नो एरर। इसमें आपको बताना है कौन सा, कहाँ, किसमें पार्ट में एरर है। तो इसमें आपका एरर किसमें है? बी में, क्योंकि जानते हैं डिफरेंट, जब डिफ़िकल्ट की जगह क्या हो जाता है? मोर। इसमें क्या कर रहा है? कंपेयरिंग किया रहा है, कंपेरेटिव डिग्री में बना रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा? मोर डिफरेंट हो जाएगा, सॉरी मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। आज तो बहुत परेशान होना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। ही वॉज डिजायरस ऑफ अ डॉक्टर। ए टू बी हैव, सी बिंग, डी बी। तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं प्रीपोजिशन के साथ क्या आता है? जिरंड। प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, या जिरेंडिकल नाउन प्रोनाउन आता है। तो बीइंग इज राइट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 12। Last summer, I went to Shimla and had myself very second enjoyed much no error। इसमें किसमें एरर है बताना है आपको।
जान जाते हैं कि डे पूछा हो, हाँ, मंथ पूछा हो, वीक पूछा हो, और या तो ईयर पूछा हो। इन सब के साथ क्या होता है, सिंपल पास्ट आता है ना, सिंपल पास्ट आता है। तो इंजॉयड, देखिए यहाँ जो इंजॉयड है क्या हो जाएगा, इंजॉयड के बाद क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं, यहाँ हिमसेल्फ लगा देते हैं। तो इंजॉयड हिमसेल्फ, इंजॉयड, यहाँ देखिए दो एरर है, एक तो हमने बता दिया, आप दूसरा बताइए। जब सिंपल पास्ट में होगा, जस्ट मिनट, जब सिंपल पास्ट में होगा तो ये जो हैड है आया है, सेकंड में एंड हैड, एंड हैड, ये हैड नहीं होगा, ठीक। चलिए 30, the host team bore the palm in the luggage matches. A played quite well. B was victorious. C was defeated. D played a very boring match. Very boring match. इसमें आप बताइए कौन सा होगा। आपका आंसर इज बी, वाज विक्ट्री। जैसे जानते हैं पाम मतलब ताड़ का पेड़, जो ताड़ का पेड़ होता है क्या, प्राचीन समय पहले से विजय का पहचान बताया जाता है, तो आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं अच्छे से। तो विक्ट्री, वाज विक्ट्रीज, राइट ऑप्शन बी। आइए 40 पे देखते हैं, which is correct? The teacher were displayed rude behavior. तो फ्रेंड आप इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ये जो प्रिंट है गड़बड़ हुआ है, 2 बार आ गया। चलिए हम इसमें आंसर बता देते हैं। आप जान लीजिए जैसे कि सरप्राइज, सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, एस्टोनाइज्ड, डिस्प्रेस्ड, इन सब के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब, और यहाँ एट लग जाता है, एट आता है। तो ये जो है डिस्प्लेस्ड है ना, तो आंसर इज ए सही है, ए ही सही है। इसमें जो बी सी है, बी और डी कट गए हैं। चलिए मेन चीज़ आपको मिल गया। ऐसा फ्रेंड, इसको प्रिंट हम ना करा के ना, इसको हम PDF मंगा लिए, जो कि बनवा के, जो कि थोड़ा सा गलती हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बिना लाइक कीजिए, बर्दर इज डन। ए वर्ब, बी प्रीपोजिशन, सी कंजक्शन, डी एडवर्ब। तो देखिए जब लाइक, यहाँ जो लाइक है ना, बिना लाइक ही ब्रदर इज डन, विनय का किससे तुलना किया जा रहा है, ब्रदर से। जब कंपेयरिंग किया जाए तो आप जान लीजिए यहाँ प्रीपोजिशन है। ऑप्शन इज बी राइट। फ्रेंड्स इस वीडियो में
निश्चित ही प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में आप निश्चित ही जान लीजिए बहुत अच्छा आएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।